हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको 8 मोरी की पैंट की कटिंग बताऊंगी जिसकी हिप है 38 इंच। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है। इसकी जो ओपन साइड है वो मैंने अपनी तरफ कर रखी है। अब जैसे इसकी कन्नी वाली जो हिस्सा है इस पे हमें एक सीधी मार्क लगा के इस कन्नी को निकाल देना है। ये हमने एक सीधी लाइन खींच दी। अब हमें ये 2 इंच, क्योंकि ये पैंट फुल इलास्टिक है इसलिए इसमें 2 इंच ये रबर डालने के लिए ले रही हूं मैं। इस पे सीधी स्ट्रेट लाइन खींच लो। अब हमारी जो हिप है वो है 38 इंच। तो हमें क्या करना है, 38 का हमें चौथा भाग करना है। तो जैसे ये 38 हो गया तो इसका चौथा भाग निकालना है। इंच टेप को हमें 4 फोल्ड ऐसे करना है। तो हमारा आया 9.5 इंच। तो इसमें हमें 2 इंच मतलब 2 इंच प्लस करने, तो हमारा आगे 11.5 इंच। तो यहां से हमें 11.5 पे निशान लगाना है। यहां पर फिर हमें एक सीधी लाइन खींचनी है। अब जैसे हमने इसकी चौड़ाई 11 ली है ना, तो इसका क्रोच एरिया भी हमें 11 ही लेना है। और ये आगे हमें 2.5 इंच बढ़ाना है। और फिर यहां से भी हमें 11 इंच का एक निशान लगाना है। अब हमें इसका क्या करना है, हमें इसका हाफ करना है। तो ये हमारा हाफ हो गया। अब हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ हमारी है 37 इंच। तो 37 इंच पे हमें निशान लगाना है। इस पे भी हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी है और 3 इंच हमें नीचे मोड़ने का लेना है। इस पे भी स्ट्रेट लाइन खींचनी है। अब हमें क्या करना है, जितना हमारा ये आया था तो इसका हमने हाफ लिया था, तो ऐसे ही हमें इसका भी हाफ लेना है। तो हमारा हाफ कितना आया है, हमारा हाफ आया 13.5 इंच। तो 13.5 का आधा कितना होता है, 6.25 इंच। तो ऐसे हमें पहले 6.25 इंच पे निशान लगाना है। तो ये हमारा जैसे 20 सेंटर निकल गया। अब हमें इसकी 8 मोरी बनानी है। तो हमें क्या करना है, 4 इंच हमें इधर निशान लगाना है और 4 इंच हमें इधर निशान लगाना है। अब हमें क्या करना है, ये क्रोच के लिए हमें यहां से कोने पे से 1 इंच का निशान लगाना है और इसको यहाँ शेप दे देनी है। अब सेम पट्टी रखनी है हमें और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला के हमें स्केल से मार्क करना है। अब इस स्केल को ऐसे पलट लेना है। जो हमने इसकी सेंटर में निशान लगाया था वहां रखना है और नीचे हमें। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट पल्ला। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पल्ला। अब हमें बैक की कटिंग करनी है। तो बैक के लिए हमें क्या करना है, इसको फिर से नीचे रखना है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये 2 इंच का निशान लगा लेंगे, क्योंकि जो पिछला पल्ला होता है वो हमारा 2 इंच बढ़ के कटता है। तो ये मैंने निशान लगा लिया। अब हमें जैसे कि जो पैंट है इस 2 इंच के नीचे रखनी है, क्योंकि जो बैक पल्ला होता है वो हम 2 इंच लंबा रखते हैं। क्यों रखते हैं कि हमारे पैंट में मतलब जब हम बैठे तो हमारी पैंट खींचे ना। तो ये बिल्कुल हमें एक के ऊपर ऐसे सेट करके बिल्कुल अच्छे से इसको सेट करना है। अब हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा हिल गया है, इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लो। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने ये यहां से 2.5 बढ़ाया था ना, अब ऐसे हमें इसको आगे से भी 2.5 बढ़ाना है। सबसे पहले तो हमें यही करना है। ये 2.5 इंच हमने बढ़ा लिया। अब हमें क्या करना है, जहां ये हमारा पहले फ्रंट पल्ले का आसन खत्म हो रहा है ना, ऐसे हमें यहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है सीधी। और यहां पर भी वही हमें कोने से 1 इंच का निशान लगा के और हमें इस पे क्रोच एरिया का निशान लगाना है। और यहां पर सारे में नीचे तक 2-2 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि जो बैक पल्ला होता है वो हमारा थोड़ा सा बढ़ के कटता है। तो नीचे तक हमें 2-2 इंच का निशान लगाना है। अब हमें सेम पट्टी रखनी है
और इन सारे पॉइंटों को एक दूसरे से मिलाने हैं। और बस जो हमने ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, इसको हमें ऐसे यहां फोल्ड करना है, क्योंकि ये बैक पल्ला हमारा बढ़ के कटता है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। बस अब ये जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले रखा है, इसको यहां से कट कर दो। अब जैसे जो मैंने इस तरफ से अभी कटिंग नहीं करी है, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि हमें पहले बैक पल्ले की इस तरफ से मार्किंग करके फिर हमें करना है। नहीं तो जैसे कि हम अगर इसको पहले कटिंग कर देते हैं तो क्या होता है, हमारा जो बैक पल्ला होता है पीछे का वो छोटा बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमने जैसे यहाँ से बिल्कुल इक्वल रख लिया और अब हमारा बिल्कुल बराबर है, तो बिल्कुल बराबर कटिंग हो जाएगी। अगर हम पहले काट देते हैं तो हमारा छोटे बड़े हो जाते हैं, उससे हमारी पैंट में खिंचाव बनता है। जो इधर की कटिंग होती है हमें दोनों पल्लों में एक साथ करनी होती है। तो आप इसका देख सकते हो लुक पैंट का हमारी का। आज की वीडियो में मैंने आपको 8 मोरी की पैंट की कटिंग बताई है। इसमें इनकी हिप है 38 इंच और लंबाई है 37 इंच। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और सिलाई के बारे में कुछ भी मुझसे पूछना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाय।